गुड मॉर्निंग कश्मीर में आपका फिर से इस्तकबाल करते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। शोपिया केलर के लोग बिजली के बढ़ते बिल को लेकर परेशान हैं। वहीं बिजली की कटौती और बिल को लेकर लोगों ने एहतजाज किया। पहलपुर के लोगों ने बिजली की खराब सर्विस पर महकमे पीडीडी के खिलाफ नाराजगी का इजहार किया। हम जितने भी हैं हॉर्टिकल्चर से वाबस्ता थे, लेकिन इस साल वो भी हमारा सारा कुछ खत्म हो गया है। अब गवर्नमेंट को हमारी तरफ ख्याल करना है, इंसाफ करना है, क्योंकि हमें इतनी ताकत नहीं है। अगर गवर्नमेंट ये हमारे साथ इंसाफ नहीं करेगी, जितनी भी ये तारे हैं गवर्नमेंट खुद ब खुद आए और उठा ले। थोड़ा बहुत आज अगर पोज मान अल्लाह ताला सुंदरी अशुनी यासे आइलन सुन रिजिक है उनके साथ अश मांग के हम करदन यासे या करदन काम इस पर 108 रुपया 113 रुपया था पहले, इस वक्त 460 रुपया आता है बिल हमें। हम लोग क्या करेंगे? 6 महीना हम बिजली जलाते हैं और कोई हमारे बैलर नहीं है। हम दाम जलाते हैं, चूल्हा जिसको बोलते हैं, हीटर नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये हमारी अर्ज है, ये हम अर्ज करते हैं। फीस दुगना कर दिया, 500 से लेकर 1000 तक रुपये उनको कर दिया बिजली फीस, जो नाकाबिल बर्दाश्त है यहाँ के लोगों के लिए, इलाके शोपियान के लोगों के लिए, यहाँ के जो ट्राइबल के लोग हैं उनके लिए नाकाबिल बर्दाश्त है और उनके साथ ज़बरदस्त नाइंसाफ़ी है। मैं खासकर टाउन की बात कर रहा हूँ। टाउन में भी मुश्किलात है बिजली का, तो उनको भी कोई बिजली शेड्यूल के मुताबिक नहीं मिल रही है टाउन में, कस्बे में। और जो इसके मसलात हैं गाँव में कोई नेब निशान नहीं है बिजली का, अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं कहीं बिजली का, तो लोग ज़बरदस्त परेशान। नुनर त्राल में गौसुल इब्नात त्राल की जानिब से इदारे का संगे बुनियाद रखा गया। इस सिलसिले में एक तकरीब का एहतिमाम भी किया गया, जिसमें लोगों और उलमाए किराम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ये फ़र्ज़ ऐन है, इन्हें ख़ातून की तालीम भी ज़रूरी है। ख़ातून के लिए भी ये इस्लाम ज़रूरी है, तालीम ज़रूरी है। जब ख़ातून घर में बापर्दा होती है, इस्लामी होती है, तो बच्चे भी इस्लामी बन जाते हैं। चूँकि इल्म की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है। सुलेमान अल्लाह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने 2 चीज़ों का इख्तियार दिया है। एक दिया है इल्म, या इल्म पकड़ो या दौलत पकड़ो या हुकूमत पकड़ो। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुकूमत नहीं पकड़ी है, मुल्क नहीं पकड़ा है, उसने इल्म पकड़ा है। उस इल्म की बदौलत से सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने हुकूमत भी अता की, मुल्क भी अता किया है। जिला पुंछ की तहसील मंडी के गांव हडी बोड़ा से ताल्लुक रखने वाला मौलाना अब्दुल क़य्यूम अशरफी पैदल हज के लिए निकले हैं। मंडी से दिल्ली का सफर पैदल करेंगे, वहीं दिल्ली से जिद्दा का सफर जहाज से तय करेंगे। जिद्दा एयरपोर्ट से मक्का पैदल जाएंगे। मौलाना अब्दुल क़य्यूम अशरफी अपने साथ एक कुरान शरीफ भी लेकर गए हैं, जो उन्होंने अपने हाथों से रमजान के महीने में 29 दिन में लिखा था। मौलाना अब्दुल क़य्यूम अशरफी ये कुरान मक्के की लाइब्रेरी को बतौर तोहफा पेश करेंगे। जी अलबत्ता बाकी ममालिक के हमने वीज़ा की बड़ी कोशिश की, परमिशन लेने की कोशिश की, वो तो ना मिल पाई कहीं एक वजूहत की बिना पर। तकरीबन ये 4 साल से हमारी कोशिश चल रही थी। बहरहाल हमारे यहाँ मुल्क के हिंदुस्तान में अमन भाईचारा, अमन, बड़ा एक अच्छा माहौल है। यहाँ बड़ा सपोर्ट करते हैं। ऐसे मामलात में पैदल यात्रा कहीं भी करने में यहाँ बहुत बड़ा सपोर्ट किया जाता है। इंशाअल्लाह ताला इसके लिए एडमिशन की जानिब से और यहाँ के इंतज़ामिया की तरफ से दिल्ली तक हमारी भरपूर ये उनके हमारे लिए कोशिश रहेगी कि वो हमारा साथ दें। उन्होंने यकीन दहानी करवाई है इसके लिए। जी ये तकरीबन 25 kg इसका वज़न है और 29 दिन में ये मुकम्मल कुरान अज़ीम लिखा है। और ये साथ में लेकर इंशाअल्लाह ताला चलेंगे। हमारे साथ कुछ और लोग भी दिल्ली तक, तो वहाँ से फिर फ्लाइट है, तो फिर आगे का जो हमारा पैदल है, लेकिन इसको हम वहाँ गिफ्ट कर देंगे, वहाँ जहाँ पे लाइब्रेरी में रखना है वहाँ भेज देंगे इसके। एक नौजवान आलिम दीन मौलाना अब्दुल क़य्यूम अशरफी साहब पैदल हज के लिए यहाँ से निकले हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है मौला ताला इनके सफ़र को आसान फरमाए और इनके दिल के अंदर जो तड़प, जो इश्क और जो एक मोहब्बत और जोश है, वलवला है, अल्लाह ताला उसको कबूल आम फरमाए। हज़रत मौलाना अब्दुल क़य्यूम अशरफी साहब ज़िदा मजदूर करीम, जो एक आलिम फाजिल भी हैं और एक बड़े इदारे से सनद याफ्ता भी हैं,
انہوں نے ان کے اندر بہت زیادہ شوق تھا، کافی عرصہ سے ہمارے ساتھی بھی ہیں اور انہوں نے کافی بار اظہار بھی کیا. بہرحال انہوں نے پھر قرآن کریم تحریر فرمایا. یہ تقریباً 7واں قرآن کریم تھا جو 29 دنوں کے اندر انہوں نے مکمل تحریر فرمایا. الفی حرفی، ہر لائن الف سے شروع ہوئی ہے. اور آج انہوں نے سفر محمود کے لیے مکہ اور مدینہ شریف کے لیے سفر شروع کیا، جس میں یہ پیدل حج کرنا چاہتے ہیں. یہاں سے انہوں نے سفر شروع کیا. آج منڈی جامع مسجد سے ان کو بڑے ہی ادب اور احترام اور اس کو احتشام کے ساتھ ان کا استقبال کیا گیا.